चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं गुना की। गुना जिले के नानाखेड़ी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक मुस्लिम युवक ने युवती के साथ बेरहमी से मारपीट की। इतना ही नहीं, जब युवती की चीखें निकलने लगी तो आरोपी ने युवती के मुंह में फेविकोल डाल दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अयान खान युवती पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और युवती की मां को भी धमकी दे रहा था। फिलहाल पीड़ित युवती का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर क्षत्रिय समाज के थाना प्रभारी को ज्ञापन देते हुए आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। के साथ उसको धमकी देता था, अयान मारता था, पीटता था और मुझे को भी धमकी देता था। इन्हीं की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी और उसने इसको मारा, पीटा और मेरे दूसरी मोड़ी से कहता था पैसा मैं मांगा, मकान मेरे नाम पर। उसने प्यार के चक्कर में इसको फंसा लिया था। मैं अकेली हती, जब मैं मोड़ी को ले जाती तो इसको धमकी देकर भीतर कर लेता और मुझे मोड़ी मारने की धमकी देता था। ये एक हिंदू समाज की बालिका है जो नानाखेड़ी में पिपरौदा खुर्द में निवासरत है और उसके पड़ोस में ही रहने वाले अयान खान नाम के लड़के ने उसके साथ एक यौन शोषण की जो है घटना को अंजाम दिया। कई महीने से जो उसके साथ यौन शोषण कर रहा था और शादी के लिए दबाव बना रहा था। चूंकि पड़ोस में ही वो रहता था तो उसके मकान को हड़पने के लिए लव जिहाद के अंतर्गत उसको फंसा के उसके मकान पर कब्जा करने के लिए उसको फंसाया जा रहा था। लड़की द्वारा मना किए जाने पर उसके साथ अमानवीय तरह से कल जो है पूरे दिन उसको जो है घर में बंद करके और चप्पलों से, डंडों से, जंजीरों से और लेजम से उसकी पिटाई की। उसको मिर्ची खिलाई गई, उसकी आंखों में मिर्ची झोंकी गई और फेविक्विक जो है उसके मुंह में डाला गया। मतलब बहुत ही अमानवीय तरह से जो है ये कृत्य अयान खान द्वारा किया गया है। एक युवती के साथ में अयान खान नाम के लड़के ने मारपीट की है, जिसमें सुबह FIR कर ली है और युवती जो कि इलाज के लिए वहाँ भर्ती है जिला अस्पताल में और आरोपी को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से कुछ मादक पदार्थ भी मिला था, जिसमें उस पर कार्रवाई करके आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो वो जेल निरुद्ध आदेश किया है मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा। तो देखिए, मध्य प्रदेश के गुना से बेहद ही दर्दनाक ये घटना सामने आई है, जहां पर एक युवती को एक युवक ने बेरहमी से पीटा है और इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि युवती ने शादी करने से मना कर दिया था। इससे बौखलाए युवक ने उसकी दर्दनाक तरीके से पिटाई की और उसके साथ ही निर्मम तरीके से उसके साथ में मारपीट की। हालांकि युवती ने इसकी पूरी शिकायत पुलिस प्रशासन की टीम से की। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। साथ ही युवती को इतना ज्यादा आरोपी के द्वारा पीटा गया कि उसकी हालत बेहद ज्यादा खराब हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो शादी का दबाव युवक के द्वारा लगातार बनाया जा रहा था और युवक का नाम अयान खान बताया जा रहा है, जिसने बेरहमी से युवती के साथ में मारपीट की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए तो परिजनों के द्वारा लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। चलिए गुना से सीधे रुक कर लेते, हमारे साथ में संवाददाता सोनू श्रीवास्तव जुड़ गए। सोनू, फिलहाल अगर बात करें इस पूरी घटना को लेकर तो पुलिस प्रशासन की टीम का क्या कुछ कहना है? क्या युवक को अब तक पकड़ लिया गया है और आगे उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, मैं इसमें आपको बता दूं कि युवक की गिरफ्तारी हो गई है। उसको 60 लीटर 34/2 आबकारी एक्ट में उसको गिरफ्तार किया गया है और आगे इस मामले में युवती का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। उसके बाद उसमें जो भी धाराएं होंगी उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। और यहाँ तक पुलिस प्रशासन का सवाल है तो युवक के घर पे जो क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज द्वारा मांग की जा रही है बुलडोजर चलाने की, तो उस पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जा रहा है। जी, फिलहाल इस पूरे मामले को समझा जाए तो किस प्रकार का ये मामला था, युवक का क्या कुछ कहना था, उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। जी, ये नानाखेड़ी निवासी युवती है। इसके समिति अयान खान नामा के युवक रहता था। अब चूंकि लड़की युवती के माता केवल माँ है, पिता है नहीं, भाई बहन कोई है नहीं इसका, तो कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में युवती फिरती रहती थी। तो उसकी मुलाकात अयान खान नामा के युवक से हुई। तो इसके बाद इसको बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, जो कि लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है। इस मामले में देखा जाए तो जब इसकी मां को पता चला युवती की, तो अयान खान को बुलाया गया। तो अयान खान जब उसके घर पे गया तो डरा धमकाया, उसकी मां को डराया, युवती को डराया कि यदि तूने मेरे से दूर जाने की कोशिश की तो मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो 20 दिन पहले की ये बात है, जब इसको युवक द्वारा मारा गया था।
फिर उसके बाद युवती क्या है कि बैक सपोर्ट ना होने की वजह से इसी घर में बैठी माँ कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि कोई बैक सपोर्ट नहीं था। तो इस वजह से ये कहानी यहाँ तक पहुंची और कल 16 तारीख की शाम को 24 घंटे युवक मारता रहा उसको। तो उसकी आंखों में लाल मिर्च भर के मुंह पर फेविक्विक लगा के लड़की की चप्पल से, बेल्टों से, जंजीरों से बेरहमी से मारपीट युवक करता रहा। तब जाके युवती किसी तरह अपनी जान बचा के घर से भाग के आई और फिर उसकी हालत देखते हुए उसकी मां के द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया। जब इस बात की खबर राजपूत समाज को चली तो उनके द्वारा आके युवती का हालचाल जाना, वही कैंट थाने पहुंचकर उन्होंने जरूरी कार्रवाई करने के लिए कैंट थाने में आवेदन सौंपा। जी, इस प्रकार से सोनू आप बता रहे हैं काफी बेरहमी से युवती की पिटाई की गई है। फिलहाल डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कहा है, कब तक रिकवर हो जाएगी और उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ जानकारी? उन्होंने अभी मेडिकल के लिए लिखा हुआ है, एक्सरे के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि जहां तक है लाल मिर्च भरने की वजह से युवती की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। इस वजह से उसका मेडिकल परीक्षण अभी करवाया जा रहा है। बाकी जो होगा वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी किस तरह की हालत है, जिला चिकित्सालय में उसको उपचार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये अभी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए पूरी जो घटना है ये गुना से सामने आई है, जहां पर एक युवती के साथ में एक युवक जिसका नाम बताया जा रहा है अयान खान, उसने बेरहमी से पिटाई की और वजह सिर्फ इतनी कि युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया था, जिससे युवक इतना ज्यादा बौखला गया कि उसने बेरहमी से इस युवती के साथ में मारपीट की। हालांकि पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देख लिया जाए तो क्षत्रिय समाज में इस पूरी घटना को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। युवती की स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से मारपीट की गई थी युवती के साथ में। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे पुलिस प्रशासन की टीम किस प्रकार से युवक पर कार्रवाई करे।